समाचार प्लस के तमाम दर्शकों को राखी सिंह का नमस्कार। आज मैं कहाँ खड़ी हूँ? आप भी सोच रहे होंगे कि एक नया बैकग्राउंड है, नई जगह है। आज होने क्या वाला है? आज हम बात करने वाले हैं दीपोत्सव यानी दिवाली की। दिवाली के ऊपर हम क्या पहने, और ये जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम भी नहीं, मैं कहूँगी चिंता होती है तमाम महिलाओं की कि हमें इस बार फेस्टिवल पे सबसे अलग दिखना है। लेकिन वो सबसे अलग दिखने के लिए वो कुछ चीज़ें भी अलग होनी चाहिए, और उसमें सबसे ज़रूरी जो होता है वो हमारा ड्रेसअप होता है। तो किस तरीके का ड्रेस हम पहने, वही सुझाव, वही ओपिनियन आपको देने के लिए मैं आज एक स्टोर पर खड़ी हूँ। देखिए मेरे पीछे बहुत सारी ड्रेसेस हैं, और कौन सी ड्रेस ज़्यादा अच्छी लगेगी आप पर, वो ऑप्शन, वो वैरायटी भी यहाँ पर है। हाँ, लेकिन हम शुरुआत करेंगे इस प्रोग्राम की, और इस प्रोग्राम में कि क्या ज़्यादा अच्छा आपको सूट करेगा। ये देखिए मेरे हाथ में ड्रेस है, और मैं शुरुआत करने से पहले ज़रा खुद ड्रेसअप हो लूँ, और फिर उसके बाद में हम मिलते हैं। बदल गया ना मेरा रूप, कैसी लग रही हूँ, पूरा लुक ही बदल गया है। और आई रियली बिलीव कि आपने जब मुझे इस ड्रेस में देखा होगा, आपका भी मन बोल ही उठा होगा कि वाह क्या बात है। बिल्कुल, दिवाली के ऊपर किस तरह का अटायर आप लेंगे, क्या फैशन में है, क्या इन है, और क्या ट्रेंड कर रहा है। और मेरे हिसाब से रजवाड़ा और मारवाड़ी जो कपड़े होते, जो परिधान होता है, वो कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं होता है। इसीलिए हम यहाँ पर क्षितिजा राणा के स्टोर पर खड़े हैं, जो कि खुद ही अपने हाथों से पैटर्न डिज़ाइन भी करती हैं, और गोटा पत्ती हो, जरदोजी हो, और जितना भी तमाम एथनिक और क्लासिक वर्क होता है वो खुद करती है। चलिए, आपको क्या पहनना है? मुझको तो ये बहुत सूट किया है, आपको क्या सूट करेगा ये आप भी देखते रहिएगा पूरे प्रोग्राम में। फिलहाल हम क्षितिजा के पास ही चलते हैं। आइए क्षितिजा, वेलकम टू आवर शो, एंड रियली थैंक यू सो मच। मैं तो बिल्कुल ही बदल गई हूँ। आप बदले में बहुत सुंदर लग रहे हो, हालांकि आप वैसे भी बहुत सुंदर हो। थैंक यू, एंड क्रेडिट गोज टू यू ओनली। बहुत ही खूबसूरत पीस है। हमारा यही काम है, सुंदर लेडीज, जो सारी लेडीज सुंदर होती हैं उनको और थोड़ा हमारी एडिशन से सुंदर बना दें। चलिए, आप तमाम सुंदर लेडीज सुन लीजिए, आपकी खूबसूरती में चार चांद जो लगेंगे इस बार दिवाली पर, वो ऐसे ही कुछ बढ़िया सा एथनिक और क्लासी वर्क आप पहनेंगे तो ही लगेंगे। क्षितिजा, बहुत टेंशन रहती है। मैंने पहले तो प्रॉब्लम बोला था, लेकिन अब मैं उसको ही करेक्ट कर रही हूँ। ये टेंशन है, ये प्रॉब्लम नहीं है। बहुत बड़ी टेंशन, बहुत बड़ा स्ट्रेस का काम होता है। एज अ डिज़ाइनर मेरे खुद के लिए भी होता है कि आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ, ये भी मेरे लिए टेंशन ही थी कि भाई मैं ऐसा कुछ पहनूँ कि आपको अच्छी लगूँ। हाँ, नहीं, आप भी बहुत सुंदर लग रहे हो। हम ओपोजिट कलर में हैं, हाँ, लेकिन बूटी का, गोटा पत्ती का वर्क है, क्योंकि ज़्यादा हमें नहीं समझ आता है। वर्क में और इस गोटे पत्ती के वर्क में फ़र्क है। यही मैं कह रही हूँ, हम लोगों को समझ नहीं आता। हम मोटा मोटा क्या जानते हैं कि जरदोजी है, गोटा पत्ती का वर्क है, लप्पा यानी चौड़ा जो गोटा होता है उसे लप्पा कहते हैं, बारीक गोटा या फिर किरण, इतना ही जानते हैं हम, इससे आगे नहीं पता। ये तो प्लास्टिक का गोटा है, ये तांबे का गोटा है। अच्छा। और पहले के ज़माने में चांदी के, सोने के गोटे पहने जाते थे, अब हम इन्हीं से काम चला रहे हैं। चलिए, हम एक एक करके तमाम ड्रेसेस को लेकर के बात करेंगे, और कलर्स जो है वो आप बताइएगा कि अगर किसी का कॉम्प्लेक्शन बहुत ज़्यादा फेयर है तो ऑब्वियसली डार्क कलर्स पहने, जैसा कि मैं भी प्रेफर करती हूँ। हाँ, लेकिन सूदिंग और सोबर कलर्स भी उनको सूट करते हैं। अभी दिवाली जो है उसमें हम कैसे अलग लगे, उसको लेकर के आपके पास क्या क्या ड्रेसेस हैं, उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं। एक एक अटायर जो हमारे सारे व्यूअर्स देखें, और फिर वो देख करके खींचे चले आए। हाँ जरूर, वरना वो स्टाइल तो समझ जाए कि इस बार कैसे स्टाइल करना है। अभी तो अच्छा टाइम है आपके पास, आप जल्दी से अपने वार्डरोब प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं लहंगे से। अब ये एकदम हल्का फुल्का लहंगा है, अपना पॉपुलर जयपुरी वर्क, सिंपल लेकिन स्टाइल्ड, कि भाई बड़ा सुंदर लगे। और ये आजकल ये स्कैलप ट्रेंड में है, कटवर्क ट्रेंड में है, तो स्कैलप स्टाइल के साथ बनाया हुआ सिंपल लाइट ड्रेस। तो आजकल सबको ना भारी नहीं होना चाहिए, हाँ, हल्का होना चाहिए। सबके दिमाग में एक चीज़ रहता है कि हम एथनिक पहने, लेकिन हम क्लासी और डिसेंट लुक में नजर आए। हाँ जी, अब ये कॉम्बिनेशन येलो और पर्पल का है, क्योंकि गोल्डन शेड्स भी बहुत इन है,
और पर्पल तो छा रखा है, ये देखिए पर्पल में छा रही हैं तो तो पर्पल ब्लू कलर छा रखे हैं, तो उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से दिवाली के लिए बनाया गया है विद अ वेरी स्टाइलिश बैग। तो ये पहने हुए भी बड़ा कूल लगता है। तो आप इसको दिवाली में मल्टीपल स्टाइल से दुपट्टे ड्रेप करके आप इसको दिवाली में बहुत इजीली पहन सकते हैं। ये जो आपने मुझे बताया, हम तो अभी इसे सिर्फ कटवर्क ही जानते थे, आपने मुझे नया नाम बताया है, स्कैलप। हाँ जी। हाँ चलिए। और डार्क कलर्स जो होते हैं वो फेस्टिव पे क्षितिजा रात के समय वो ज़्यादा अच्छे भी लगते हैं शायद दिवाली की फेस्टिवल के पर्पज से। इन दिनों थोड़ा सा ट्रेंड ना शिफ्ट हो रहा है, मतलब सब सिर्फ डार्क कलर्स नहीं पहनते, लोग फ्रेश पेस्टल्स पहनते हैं। एक तो पहले पेस्टल्स हुआ करते थे, अब फ्रेश पेस्टल्स होते हैं। तो मैं आपको एक ऐसी फ्रेश पेस्टल कलर दिखाती हूँ। भगवान, ये भी एक बहुत ही ज़बरदस्त गणित है कि कलर्स के भी नाम लगातार चेंज हो रहे हैं। कलर्स वही है, बस उसके अंदर एक नया शब्द जोड़ दिया है और उससे आप देखते हैं कि हाँ हमने कुछ नया डाला है। ये बहुत ही सूदिंग कलर है ना, ये बहुत ही सूदिंग कलर है। और इसको हमारे ज़माने में, मतलब अगर आप 10 साल पहले जाओ तो पेस्टल ब्लू कहा जाएगा, बट अब इसको फ्रेश ब्लू या फ्रेश पेस्टल ब्लू कहा जाएगा कि अच्छा थोड़ा सा और ना इसमें फ्रेशनेस हो, ये ना डलनेस नहीं हो। तो उस हिसाब से ये आउटफिट है दिवाली के हिसाब से, इट्स वेरी नाइस। अच्छा, ये नीचे जो है ऐसा लग रहा है जैसे, हाँ ये जो प्लीट्स आ रही हैं, ये ऐसा नहीं लग रहा है कि धोती टाइप्स हो। हाँ, ये धोती टाइप भी नहीं है, स्कर्ट है। इसमें आप आराम से चल फिर सकते हैं, बैठ सकते हैं, इट्स इजी टू मूव अराउंड। तो ये बस आपने स्कर्ट पहन ली जो स्टाइल ड्रेप हुई हुई है, ऊपर बूस्टर आ गया, ब्लाउज आपका, और उसके ऊपर आपका ये श्रग आ गया। वैसे ये देखा जाए ना कि चुन्नी की टेंशन नहीं होनी चाहिए। अभी जब मैंने ये पहना ना तो मुझे लग रहा था कि अरे मुझे तो अभी शो को आगे बढ़ाना है, मैं बार बार कैसे करूंगी। तो आप ही के असिस्टेंट रक्षा ने इस तरीके से स्टाइल किया, बोली मैम आप ये वाला हिस्सा थोड़ा सा लूज छोड़ दो, डोंट वरी, आराम से हो जाएगा। सूट के साथ चुन्नी बहुत बोरिंग लगती है, इसलिए मैं उसको आजकल ऐसे पहनती हूँ। तो अब ये चुन्नी का काम भी हो गया और हेल्थ भी थोड़ी सी बैलेंस लगती है और ये थोड़ा सा स्टाइल भी हो गया, है ना। तो ये यही होता है स्टाइलिंग करना, कि हम ड्रेस तो कैसा भी पहन ले लेकिन उसको स्टाइलिंग किस तरीके से की जाए, ये क्षितिजा आराम से। अच्छा क्षितिजा, ये जो वर्क था उसके बारे में आपने नहीं बताया, क्या वर्क है ये? जरदोजी, थ्रेड वर्क और पर्ल। मोटे तौर पे तो इसमें जरदोजी और थ्रेड वर्क है। तो आजकल कलरफुल वर्क बहुत इन है, तो ये कलरफुल से क्या होता है, एकदम देखो अब इसके ऊपर ये, हालांकि कलर्स भी बहुत सटल है लेकिन ये उठ के आ गया एकदम ब्लू के ऊपर। तो कंप्लीट आउटफिट जब आप देखते हो तो कोई भी बड़ा ये नहीं कहेगा कि तुमने क्या फीका सा पहन लिया। चलो तुमने आउटफिट तो नए ढंग का पहना है लेकिन कलर भी अच्छा पहना है। कलर भी अच्छा है, तो कॉम्बिनेशन भी बड़ा अच्छा है। और ये ऊपर आपने जो पेंट कलर इस पे यूज किया, ये इनहैंस होके निकल। हाँ हाँ, ये उसको आपको रिफ्लेक्ट करता है ना, तो फिर आप और सुंदर लगते हो, आप ग्लो करते हो। तो हम हमेशा कोई भी चीज़ ऐसी यूज करते हैं जो थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करे आदमी के ऊपर, बस ऐसी करा दे। बस ऐसी चीजें दिखाती जाइए जिससे हम और सुंदर लगे, हम और ज्यादा ग्लो करें, क्योंकि इस दिवाली पर हर कोई यही चाह रहा है कि हम ज्यादा से ज्यादा ग्लो करें। एब्सोल्युटली। इस आउटफिट के सिवाय आजकल सलवार सूट्स काफ़ी पॉपुलर हैं क्योंकि वो बहुत कंफर्टेबल रहते हैं और पूरे दिन का काम होता है, एकदम से बाहर निकल जाते हैं। तो उस हिसाब से मैं आपको एक आउटफिट दिखाती हूँ। अब ये है मरोड़ी और अपने मोर के साथ के डिज़ाइन में, तो ये एकदम नया टाइप का वर्क हो गया। सूट है, हाँ सूट है, और ये ब्लिंग भी नहीं है टू मच ऑन, बट कलर इसका ऐसा फिरोजी टर्कोइज कलर है, फिरोजा वाला जो ब्राइट कलर है, तो बहुत सुंदर लगता है। और सिंपल, क्योंकि आजकल सबको सिंपल चाहिए, है ना, बहुत ज़्यादा तामझाम ना हो। तो ये हो गया, और इसके साथ में इसको बैलेंस करने के लिए ये अपना देखो शिबोरी का टच और ब्राइट के साथ में थोड़ा न्यूट्रल कलर आ गया, बिकॉज सबको ब्राइट तड़ंग भड़ंग नहीं पसंद आता आजकल। तो ये डेलिकेट वर्क के साथ में कॉर्नर में बूटे देके, बॉर्डर देके हमने ये डिज़ाइन बनाया है। ये सेम बॉर्डर दिया है जैसा कि इसके स्लीव के ऊपर है, और मोर वाला, और बहुत ही बारीक वर्क है। तो ये जो सारा वर्क होता है क्षितिजा, ये वही है जो हम टीवी पर कोई कहीं किसी फैक्ट्री या कारखाने में कारीगर हाथ से करते हैं। कारखाने में, फैक्ट्री में तो मशीन का काम होता है। अच्छा। कारखानों में हाथ का काम होता है। फैक्ट्री में तो वो अड्डे नहीं लगते, हमने कारखानों में अड्डे होते हैं, चारपाई वाली होती हैं, उन पे कपड़ा टकता है, छपता है, फिर वो पूरे दिन बैठ के उसको बनाते हैं हाथ से। तो वो एक निडल से वो धागा बाहर निकाल के जो पैटर्न्स बनाते हैं। हाँ, तो वो तो पूरी अपनी कारीगरी का काम है। और ये जितना आप फाइन करते जाओगे ना,
उतना टाइम ज़्यादा लगता है और उतना ही थोड़ी कॉस्ट उसकी बढ़ती जाती है। पर फिर ये वो चीज़ें हैं जो 20 साल तक 25 साल तक कहीं नहीं जाती, तो प्रोबेबली आप आगे पास ऑन कर सकते हो, मल्टीपल यूज़ कर सकते हो। तो दैट इज़ वाई आई से कि हम हैंडवर्क करते हैं, नेचुरल फैब्रिक यूज़ करते हैं और सस्टेनेबल फैशन करते हैं। इसका एक फायदा और दिखा है, ये जो आपने नेक बनाया है, ये इसके ऊपर जो आपने एम्ब्रॉयडरी करी है, सो इसको पहनने के बाद में आई थिंक आपको कोई नेक पीस पहनने की भी कोई जरूरत नहीं है। अच्छे से इयररिंग्स पहन लो बस। इयररिंग्स के साथ में कॉम्प्लीमेंट करेगा। और जिन लेडीज को बहुत ज्यादा काम है कि अब लग रहा है अरे पूजा का समय हो गया है, अब तो मेरे पास टाइम भी नहीं है साड़ी पहनने का, लहंगा डालने का, फटाफट से गए, आपका सूट रेडी है, डाला एंड अच्छा, हम है ना ऐसी चीज़ें भी यूज़ करते हैं दिवाली के टाइम पे जिसमें आदमी ने कुछ भी पहना हो उसके साथ में बस फट से आपने अपनी अगर चुनरी भी डाल ली तो ब्लेंड इन हो जाएगी। ऐसा नहीं लगेगा कि पहना कुछ है और आया जा कुछ रहा है। ये आपने बहुत अच्छी चीज की है, क्योंकि महिलाएं जो होती है राजस्थानी, वो जब भी पूजा करती है तो पूजा में वो अपनी वो लाल वाली बंदेज की जो चुनरी होती है वो ओढ़ना जरूर वो ओढ़ती हैं। तो इसके साथ में वो बहुत ही खूबसूरत भी लगे। हाँ जी, और आजकल तो वैसे भी एक्स्ट्रा दुपट्टा बहुत ट्रेंड में है, तो आप उसको साथ में डाल लें तो बस फिर तो लुक कंप्लीट है। और कुछ नए डिजाइन ट्राई करते हैं, नए नए डिजाइन दिखाते हैं आपको, और आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट भी रहेंगे। और आपको अभी टाइम मिल रहा है, बहुत सारा टाइम है अभी आपके पास में, और आप यहाँ आए, चाहे आप अगर अपने टेलर के पास जा रहे हैं तो भी आपको ऑप्शंस समझ में आ रहे हैं कि आप कौन सा ड्रेस पहने और किस तरीके से उसको आप रेडी करवाएंगे। जी शितजा, बिफोर मैं आपको ये पोशाक दिखाऊं उसके पहले मैं आपको एक साड़ी दिखा देती हूँ कि आज के टाइम में जब साड़ी कोई प्रेफर करता है तो किस तरह की प्रेफरेंस होती है। तो अब ये कपड़ा मैं पहचान रही हूँ, ऑर्गेन्जा। हाँ, ऑर्गेन्जा। तो ऑर्गेन्जा क्या है, सबको बहुत कंफर्टेबल लगता है और इसका फ्लो बहुत अच्छा होता है। तो अब ये अपने आ गया पेस्टल का शेड, और इसके साथ में हमने ज़ीरो गोटा पत्ती कर दी। तो अब ये ज़ीरा गोटा पत्ती के साथ में ये बड़ी हल्की फुल्की पर बहुत ही, जीरो से क्या मतलब है? मतलब इससे छोटी पत्ती नहीं आती। इसके लिए इसको जीरो के, तो पत्तियों के नंबर होते हैं 0 1 2 3 4 5। ये सबसे छोटा साइज है गोटा सबसे छोटा साइज है गोटा पत्ती का। तो अब ये क्या, पूरी साड़ी पे महीन काम हो गया, तो पहनने वाले को रिच लुक मिल गई, पसंद का रंग मिल गया और कंफर्टेबल भी है कि भाई मैंने कुछ भारी भारी नहीं पहना है। जबकि इसका जो ऑर्गेन्जा में भी शितजा, देयर आर टाइप्स ऑफ ऑर्गेन्जा। कुछ तो होते हैं जो बहुत फ्लफी रहते हैं और कुछ सॉफ्ट होते हैं, जैसा कि ये सॉफ्ट है। ये प्योर है ना। अगर आप प्योर का कपड़ा लोगे तो उसकी तो लुकिंग, फील, फॉल सभी अच्छी आएगी। एक डेफिनेशन के ऊपर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे कि प्योर का क्या मतलब है। अब मारवाड़ी लोग तो भाई साहब, मेरे कैमरामैन भूपी मेरे साथ में है और वो भी राजपूत हैं, तो उनकी तरफ भी जाते हैं तो ज़्यादातर क्या बोलते हैं, पेवर को कपड़ों है सा। तो वो पेवर और प्योर से क्या मतलब है? प्योर कपड़ा जो होता है ना वो ख़राब नहीं होता, आपका लॉन्ग चलता है, वो नेचुरल धागे से बनता है। मतलब वो या तो सिल्क के धागे से बनेगा या सूती धागे से बनेगा। बाकी जो बनते हैं सिंथेटिक, जो मैन मेड फाइबर वाले होते हैं, वो विस्कॉस, पॉलिएस्टर वाले जो बनते हैं उनमें फिर वो सिंथेटिक होता है, उसमें नेचुरल धागा नहीं होता। हालांकि आजकल कई ऐसे मटेरियल आने लगे हैं जिनकी क्वालिटी है प्योर को काफ़ी टक्कर देती है, तो लोग वो भी प्रेफर करते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, वो भी अपनी चॉइस होती है। पर प्योर की फॉल, एक नेचुरल चीज़ की फॉल तो एक नेचुरल लुक, वो ग्रेस अलग ही दिखाई। हाँ, तो जो नेचुरल राजपूती सुंदरता होती है या मारवाड़ी सुंदरता होती है वो मेकअप से उतनी नहीं भर सकती। अटायर आप पहनते हो वो बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट करेगी। हाँ, कॉम्प्लीमेंट करेगी, बिल्कुल। नेचुरल की फॉल अलग आती है और नेचुरल लंबे टाइम तक सही रहता है, वो अंदर से श्रिंक नहीं होगा। हाँ, ये आपने बोला लंबे टाइम से, एक और सवाल याद आया मेरा। बहुत सा जो प्योर का जो कपड़े में मैंने चाहे साड़ी लियो या फिर और भी अटायर्स लियो, वो मैंने एक आध बार पहने, ड्राई क्लीन कराया, उनको पैक करके कबर्ड पे रख दिया। अभी वो जब उनको निकाला है तो वो उनमें वो कट गया है। ये कारण क्यों है? क्या वो प्योर नहीं था या फिर उसके लिए कोई ऐसी स्पेशल देख रेख? देखिए, वैसे तो प्योर का कपड़ा नहीं कटता। ऑर्गेन्जा और गैंडी जो होते हैं वो तो फिर भी 4 साढ़े 4 साल में कट जाते हैं, लेकिन या तो आपने पसीने में पहना हुआ रख दिया, आपने गंदा रख दिया, तो वो इसलिए कट गया, वरना प्योर का कपड़ा नहीं कटता। और ख़ास तौर से जो पहले आता था कपड़ा, वो तो और इतना अच्छी क्वालिटी का होता था कि वो कट ही नहीं सकता। सेमी सिंथेटिक कपड़े कट जाते हैं, उसकी चांसेस होते हैं। अच्छा, ये सिल्क भी प्योर, शिफॉन भी प्योर, ऑर्गेन्जा भी प्योर,
और जॉर्जेट भी प्योर, कैसे पहचाने? ये तो हमारे लिए तो टिपिकल है, अब शॉपकीपर तो हमें है। और आजकल क्वालिटी इतनी सुप्रीम आने लग गई है कि आदमी इजीली मेकआउट नहीं कर सकता। अब वो तो आपको विश्वास पे चलना पड़ेगा, या आप मेरे पास आ जाओ, फिर जरूरत ही नहीं है सोचने की। बेस्ट ऑप्शन है। और लेकिन आपने ये बोला है, इसका आप खास तौर पर ध्यान रखें, आप जब भी किसी भी पार्टी में, कहीं भी आप किसी भी ओकेजन पे आप जो अपना ड्रेस आप पहन रहे हैं, आप वेयर कर रहे हैं, उसके बाद में आप उसको ड्राई क्लीन जरूर कराएं, क्योंकि उसके कारण बेटर है आप जब भी कहीं गए और आपने कुछ पहना, आपने कुछ नहीं गिराया जी, आप बड़ा साफ सुथरे आ गए, पर आप उसको पसीने को सूखने रखो, उसको समेटो नहीं, उसको आप रात को उल्टा करके बगल वाले बिस्तर पे, बगल वाले बेड पे, कमरे में, कहीं भी आप उसको छोड़ दो उल्टा करके, ताकि वो ड्राई हो जाए। अगर आपने बहुत स्वेट किया, जैसे अपने जयपुर में तो बहुत गर्मी होती है, तो आप उसको टैल्कम पाउडर लगा दो उल्टा करके, सूती अस्तर होता है, आप टैल्कम पाउडर लगा के छोड़ दो, या जहाँ जहाँ आपका तेल गिरा, कुछ गिरा, वहाँ आप हल्का सा पाउडर लगा के छोड़ दो, बाद में निपटाएंगे, ड्राई क्लीन बाद में हो जाएगा, बाद में साफ हो जाएगा, उस समय आप घर जाते ये काम करो। चलिए, ये ब्लाउज भी बड़ा खूबसूरत दिखाई दे। तो अब ये इतनी लाइट और सूदिंग साड़ी के साथ ये हैवी ब्लाउज हो गया, तो अब ये कॉम्बिनेशन की वजह से साड़ी आपको लगेगी रिच लुक आ जाएगी आपकी कंप्लीट, और साथ में आपकी कंफर्ट रहेगी, तो रिच लुक्स विद कंफर्ट। इसमें एक और बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है हमारे पास में साड़ी का ही। अच्छा, ये कलर ऑप्शंस जो आप दिखा रहे हो, उसके साथ साथ एक क्वेश्चन और यहीं पे, कलर्स क्या होता है? कॉम्प्लेक्शन के अकॉर्डिंग ही पहना जाता है ना? तो ये लोग इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन स्टेज पे रहते हैं, अरे मेरा कॉम्प्लेक्शन थोड़ा सा डार्क है, तो मैं अगर लाइट पे जाऊंगी तो सिर्फ मैं अलग से दिखूंगी, और ब्राइट कलर फेयर कॉम्प्लेक्शन वालों को तो टेंशन ही नहीं होती है, वो ब्राइट भी पहनते हैं, वो पेस्टल शेड्स भी पहनते हैं। ऐसा नहीं है, मेरा हमेशा ये कहना है कि शुरुआत में अगर आप कपड़ा पहन के खुश नहीं हो, तो आप चाहे काले हो, गोरे हो, बीच के कलर के हो, वो आप अच्छे लग ही नहीं सकते। अगर आपको कपड़ा बहुत अच्छा लग रहा है तो आप अच्छे लगोगे, है ना? अब ये तो डेफिनेटली है ही कि आप अपने कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से पहनोगे। आप लाइट कलर के हो तो आप उस हिसाब से, कुछ लोग बहुत ज़्यादा ही गोरे होते हैं, उनको भी कितनी स्ट्रेस रहती है कि हम मेरे से सफ़ेद लगेंगे, बोलेंगे सफ़ेद पड़ी हुई है, तो इसके लिए वो एकदम कॉन्ट्रास्टिंग भी नहीं पहन सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा उभर के आएगा वाइटनेस। तो आप न्यूट्रल शेड्स जो है सब पे अच्छे लगते हैं। आप लाइट गोल्डन लो, अपनी चुंदड़ी ले लो, आप जो आदमी चुंदड़ी पहनता है सुंदर लगता है, तो या तो आप ट्रेडिशनल कलर्स ले लो, या आप एकदम न्यूट्रल कलर्स ले लो, जैसे लाइट गोल्डन, लाइट बेज, और आप जब भी पहनो बस एक स्माइल होनी चाहिए। कुछ भी पहनो, स्माइल पूरी ऐसी होनी चाहिए। हम ऐड नहीं करेंगे किसी कंपनी का नाम लेकर के, हाँ, लेकिन जैसे हम मुस्कुरा रहे हैं ऐसे ही आप मुस्कुराए, और बेझिझक होकर के आपको जो पसंद है ना आप वो पहने। चलिए, कंफर्टेबल होने चाहिए। हाँ। और ऑप्शंस पे चलते हैं हम। अब जैसे ये साड़ी है, तो अब इसको मैं बहुत आसान कर दूंगी आपके लिए। जैसे अब इस साड़ी को मैं अपना ट्विस्ट दे देती हूँ, तो आजकल की लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए सबसे आसान काम हमने ये कर दिया है कि हमने इन ऑर्गेन्जा साड़ीज़ को या बाकी साड़ीज़ को, चाहे कितनी भारी हो, रेडी टू वेयर कर दिया है। अच्छा, और ये साड़ी देखते ही मैं कह रही हूँ ये है बिल्कुल प्योर मारवाड़ी और रजवाड़ा लुक। पर ये बहुत लव्ड है, तो ये रंग कोई सीजन नहीं देखता, कोई ट्रेंड नहीं देखता, ये रंग तो सबकी अलमारी में एक होता है। आप ऐसे ऐसे निकाल रहे हो ना ड्रेसेस क्षितिजा, मेरे को लग रहा है मैं ये क्यों पहन के खड़ी हूँ, मुझे ये वाला पहनना चाहिए। लेकिन अब ये साड़ी अगर आपको ऑर्गेन्जा भी पहननी है दिवाली पे, या आपको कोई भी साड़ी पहननी है, तो बहुत सिंपल है उसको पहनना दिवाली पे। इट्स नॉट डिफिकल्ट टू वेयर अ साड़ी एनीमोर, एंड इट लुक्स बेस्ट। साड़ी जैसा सुंदर तो कुछ नहीं लगता। हाँ, और मेरे हिसाब से इसके आगे तो बाकी सारे जो अटायर हैं वो फीके हैं, क्योंकि प्योर मारवाड़ी ये वर्क भी है और ये कलर भी वही मारवाड़ी है। और बताइए, आपका टाइम तो यहाँ पर बच ही रहा है, कोई टाइम लग ही नहीं रहा है। क्विकली आप विद इन 2 मिनट्स आप खुद को रेडी कर सकते हो। बस आपने मेकअप किया और उसके बाद में आपको ये डालना है, और रेडी टू वेयर की तो कहते हैं ना कि राजस्थानी शब्द यूज कर रही हूँ, कोई होड़ ही नहीं है। मतलब इतनी भारी साड़ी भी अगर होगी ना, जैसे मैंने आपको बताया था कटवर्क बहुत ट्रेंड में है, स्पार्कलिंग बहुत ट्रेंड में है, तो अब ये स्पार्कल है, कटवर्क है, इसको भी हम रेडी टू वेयर कर दें और आदमी दिवाली पे आराम से पहन के इंजॉय करे। क्षितिजा, हमने साड़ी देखी, मैंने जो पहना है गरारा है, हमने सूट देखा है ना, कोई ऐसा वन पीस, हाँ, लहंगा के साथ में कोई वन पीस, ताकि वैरायटी हो इन लोग के पास में भी। हाँ जी, मैं आपको वन पीस भी दिखाती हूँ और मैं आपको लहंगा भी दिखाती हूँ, और क्योंकि आप राजपूत की बात करें तो हम अपना राजपूती ट्विस्ट उसमें आपको दिखा देते हैं, है ना। देखिए, अब वन पीस पे आ जाते हैं। अब ये वन पीस है, ठीक है, इसमें ये आरी तारी का वर्क हो गया अपना,
है ये ट्रेडिशनल काम, लेकिन ये आउटफिट आपको कहीं से भी ट्रेडिशनल नहीं लगेगा। तो आप जब इसको पहनोगे आपको बड़ा ही खुशनुमा फील होगा। पेस्टल सटल कलर है, स्लीव्स एकदम कंफर्टेबल है, आप पहनिए एंड यू आर फ्री। अच्छा, ये गर्ल्स के लिए बेस्ट ऑप्शन है लिए क्योंकि best option उनको लग रहा होगा कि बताओ ये सारा भारी भारी वर्क दिखा रहे हैं, कुछ हमारी भी सोचो यार, ये लो आपके लिए एक और पार्टी पीस के लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। अच्छा, दिवाली पे ताश पार्टी होती है उसके लिए। आजकल बहुत ट्रेंड में है ताश पार्टी, तो यू कांट इग्नोर। तो इनमें से कुछ आउटफिट्स उस ओकेजन के लिए भी बहुत अच्छे बैठते हैं। ये इसको क्या सीक्वेंस का वर्क बोलते हैं? हाँ, ये अपना सीक्वेंस का काम आ गया और ये जरदोजी का काम आ गया। तो इसमें वर्क आ गया, तो अपने त्योहार के शगुन का काम हो गया, और साथ में कंफर्टेबल आउटफिट है। तो आपने सुबह से शाम तक पहन लिया, मेहंदी लगाते टाइम पहन लिया, पार्टी में पहन लिया, तो आपके लिए इजी है। तो कुछ बंदेज का दिखाएंगे? बंदेज का वो ये पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। मैं सोचती हूँ बंदेज का तो कोई तोड़ ही नहीं है, कैसे भी कभी भी बंदेज का हमारा है बेस्ट सेलर है, सुपर हिट आइटम है, क्योंकि ये बहुत कंफर्टेबल है। एब्सोल्युटली सुपर हिट। क्योंकि बहुत ही कंफर्टेबल है, इजी टू वेयर है, इकोनॉमिक है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, मोती और गोटापत्ती का काम है। तो ये हमारा बंदेज का लहंगा बड़ा पॉपुलर है। और इसके साथ में ये येलो, कुछ लोग ज़्यादातर ग्रीन भी प्रेफर करते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है येलो इनहांस ज़्यादा हो रहा है। हाँ, येलो इसमें एनहांस ज़्यादा हो रहा है। हम ग्रीन भी बनाते हैं, पर अभी ये जो सीज़न आया ना, इसमें ग्रीन से ज़्यादा येलो ही मैंने आपको बताया ना, गोल्डन आगे रखेंगे, थोड़े गोल्डन के शेड्स ज़्यादा चल रहे हैं, है ना। इस वाले हाथ पे पकड़िए आप ये लीजिए। हाँ, ताकि ये अच्छे से दिखाए। वर्क वही गोटा पत्ती, और मेरे हिसाब से ये जीरो है। हाँ, ये भी ज़ीरो है। हम ज़्यादातर ज़ीरो ही यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा हम ज़्यादातर सिलते भी या तो बारीक डोरी से हैं या कसब से हैं, क्योंकि जहाँ मोटी डोरी आ जाती है तो फिर वो काम मोटा हो जाता है। तो हम ज़्यादातर ये जो एकदम बारीक वाली डोरी होती है इससे सिलते हैं, और या फिर कसब से सिलते हैं। कसब का मतलब? एक तरह का मटेरियल होता है, हाँ, रॉ मटेरियल होता है। तो वो होता है उसका ही है, मेटल का ही है, तो उससे सिलते हैं ना, तो फिर फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। अच्छा, ये ब्लाउज आपने ना बहुत सुंदर, आपने बिल्कुल बोला था कि मैं राजपूती टच दूंगी, तो ये चोली कट स्टाइल में ब्लाउज है। हाँ, क्योंकि ये क्या है कि प्रेफरेंस रहती है कि आगे से या तो इंटरेस्टिंग हो या पीछे से इंटरेस्टिंग हो। ठीक है क्षितिजा, और कुछ मुझे बहुत सारी दिख रही है, मेरा इंटरेस्ट डेवलप हो जा रहा है। जयपुर में थोड़ा सा कम, लेकिन बाहर सब जगह लहरिया बहुत लाइक किया जाता है, तो हम उसके लिए ऐसा लहंगा बनाते हैं। तो बड़ा मॉडर्न चिक टाइप का स्लीवलेस ब्लाउज हो गया, और इसके साथ में ये लहरिया का सिंपल लहंगा हो गया, घेरदार। चलिए मैं एक बार इस साइड आ रही हूँ, अच्छा। ताकि आपको ये ड्रेस भी आराम से दिखेगा। हाँ, तो अब इसमें क्या है, अच्छा, लहरिये को लेकर के ऐसा होता है कि अरे यार सावन में ही पहनो ना, कोई दूसरा पहनो। जयपुर में होता है, बॉम्बे या अब्रॉड या आप ऑस्ट्रेलिया या आप पुणे और इधर भी कहीं भी चले जाए, बैंगलोर साइड, तो लहरिया दे लव। हाँ, मतलब कि वो लहरिया उसी अकॉर्डिंग पहनते हैं, जैसे कि हम बंदेज पर ग्रीन। एग्जैक्टली, उनके लिए उनको लहरिया बंदेज से ज़्यादा पसंद है। दे लव लहरिया, और वो मतलब उनको ब्राइट और डार्क दोनों ही लहरिया बहुत पसंद। अच्छा, आप डिफरेंट भी लगेंगे, क्योंकि हर किसी के दिमाग में होता है यार ये क्या पहनेगी, ये बंदेज पहनेगी या ये चौड़े प्लेन कलर्ड कॉम्बिनेशन के साथ में एक गोटा वर्क पहन लेगी, लेकिन आप अलग से किसी की भी सोच जो सोचेगा भी नहीं यार लहरिया इस सीजन में, दिवाली पे तो कौन ही पहनता है, और आप पहनोगे तो आप बिल्कुल डेफिनेटली अलग लगोगे। और देखिए बहुत ही प्यारा पीस है, सिल्वर के साथ में इसको कॉम्बिनेशन जो दिया है बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, और फ्लेयर भी बहुत अच्छी है। हाँ, इसका मेन वो फ्लेयर, क्योंकि अब या तो लहंगे में काम हो या फ्लेयर अच्छा हो। आजकल फ्लेयर का तो बहुत ट्रेंड है, और अब ये कैन भी हटते जा रहे हैं, तो दे वांट टू वेयर अ लॉट ऑफ फ्लेयर विदाउट कैन, तो वो जो लुक आती है वो अलग ही आती है। चलिए वो दोबारा भी होगा, तब भी हम करेंगे। ऑलमोस्ट हम चीज़ें कर चुके हैं। तो पोशाक रूप दिखाती हूँ लहंगे का, ठीक है ठीक है। जो कि पोशाक नहीं है, बट वो पोशाक का पूरा रूप है। अब ये वाला है ना, ये इसको आप उस वाले हाथ पे पकड़िए। हाँ जी, सॉरी। तो ये अब हमारे किरण के साथ में आ गया हमारा राजपूती लहंगा, आरी गोटे के काम का। ये वाला आरी से ही बना हुआ है, थोड़ा सा रेशम डाल के, क्योंकि अपनी राजपूती कपड़े ज़्यादातर आरी से ही सिले जाते हैं। अब इसको टच ऐसे दिया गया है कि ये हो गया अपना लहंगा। अब इसके साथ में कुर्ती काचली तो पहननी नहीं है आजकल की जनरेशन में, तो अब ये हो गया। अच्छा, ये जो आगे जो आपने नेक बनाया ना, ये प्योर वो जो प्रिंसेस जो राजघराने की जो होती है, आई थिंक दिया मैम भी पहनती होंगी। तो ये वो वाला स्टाइल। अब ये कुर्ती काचली का स्टाइल हो गया, जिसमें काचली की स्लीव और अंदर का हैवी हो गया, और ये हो गया। तो ये
यू डोंट हैव टू वेयर 2 पीसेस, ये 1 पीस हो गया, लुकिंग हुई आ गई अपनी। अब ये जिनके लिए हमने बनाया ना वो थोड़ी सी छोटा है उनका हाइट, तो इसके लिए लग रहा है, वरना ये पूरी 24 लेंथ की भी बनती है। ये तो आपने जिसकी हाइट होगी उनके अकॉर्डिंग। हाँ। हाँ, लेकिन ये ऑप्शन उन लेडीज के लिए भी अच्छा है जिनको ये दिक्कत हो कि अरे यहाँ से साइड से कमर दिख रही है, या फिर अरे मैं पहनूं तो कैसे वो पूरा कवर हो जाएगा। देखिए राजपूतों में तो ऐसा कुछ नहीं होता कि कमर दिख जाए, तो ऐसा तो नहीं होता, लेकिन लेडीज़ को होता है ना कि भाई मैं कैसे पहनूंगी, पीछे कौन बांधेगा, कुर्ती कहाँ से आएगी, अच्छा ऐसे कैसे पहनते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया बहुत बहुत इन है राजपूती। तो आप सोचो कि कोई बैंगलोर की लड़की अगर राजपूती पहने तो कैसे पहने, कौन समझाए उसे कैसे पहनना है। तो उसके लिए बहुत सिंपल है, इतना हेवी ड्रेस और वो राजपूती लुक में पहन रही है, तो ये इस हिसाब से आप मॉडर्नाइज किया गया राजपूती लुक को। ये कलर भी बहुत सुंदर है। अच्छा, ये जो बारीक बारीक डिटेलिंग है, ये आपने इस पे थ्रेड यूज किया है? हाँ। चलिए क्षितिजा, आपने बहुत सारे ड्रेसेस दिखाए, बहुत सारे ऑप्शंस भी दे दिए हैं। एक ऑप्शन तो ये आप देख ही रहे हैं, उसके साथ में तमाम ऑप्शंस मैंने आपको दिखा दिए हैं। और एक बार फिर से आपका तो बहुत बहुत शुक्रिया क्षितिजा, ये सारे ड्रेसेस दिखाने के लिए, क्योंकि हमारे व्यूअर्स के लिए ये बहुत ही क्विक आइडिया वाला काम करेगा उनको। हाँ। हाँ जी, और आप यहाँ भी आ सकते हैं, ठीक है ना? हम सीस्की में कोई भी आ सकता है यहाँ। चलिए मैं एक बार आपको फिर से एक दिखा देती हूँ। स्टोर में इतने सारे ड्रेसेस हैं, देख लीजिए, सारे कलर्स हैं यहाँ पे। आप किसी भी कलर जो आपका पसंद का हो आप वो पहनिए, आप गोटा पहनिए, आप सूट पहनिए, आप प्लाजो पहनिए, गरारा पहनिए, शरारा पहनिए, और ये जो सटल कलर्स है जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ओ माय गॉड, ऑल आर वेरी लवली पीसेस। तो चलिए, दिवाली पर आप क्या क्या पहनेंगे वो ऑप्शंस हमने आपको दे दिए हैं, और कपड़ा प्योर है या फिर सेमी है इसके बारे में भी आपको बता दिया, और उसके अलावा उसकी देखरेख कैसे करनी है वो भी हमने आपको बताई है। आपकी दिवाली खुशियों वाली हो, और क्या पहनना है आपको वो ऑप्शंस तो आपके पास हैं ही, और आप सबसे अलग दिखे वो भी हम चाहते हैं, और इसी गोल के साथ में हमने ये शो किया है। तो थैंक यू सो मच, और समाचार प्लस की तरफ से आपको हैप्पी दिवाली।